So in the last class, we have discussed about the introduction of database management system, and we started learning about the structure query language. So structure query language कैसे काम करता है, और इसमें बेसिक जो हम लोग को स्टेटमेंट फायर करना होता है, दैट इज क्रिएट, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट। ये 5 बेसिक स्टेटमेंट है जिसपे कि हम लोग सारा ऑपरेशंस जनरली परफॉर्म करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कैसे क्रिएट टेबल कर सकते हैं। क्रिएट टेबल करते वक्त हम एक और यहाँ पे कांस्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग सारा ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं ऑन द फर्स्ट, दैट इज आईडी पे। तो आईडी को यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते वक्त ना प्राइमरी की इसको बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे की का कंसेप्ट है कि दैट बिलोंग्स टू द कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है रूल्स इन्फोर्स करना। तो यहाँ पे हम लोग रूल इन्फोर्स कर सकते हैं कि भाई जो वैल्यू होगा वो किस टाइप का वैल्यू होगा। तो फर्स्ट फील्ड चूंकि एक आईडी फील्ड है और हम इसको यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के रूप में हम यहाँ पे पुट अप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू है ये कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब इफ आई गिव एन आईडी वन टू ए पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर स्टूडेंट, देन दैट मस्ट नॉट बी रिपीटेड। तो यहाँ पे उसके लिए हमको क्या करना होगा कि जब हम टेबल क्रिएट करेंगे उसी समय हमको यहाँ पे प्राइमरी की बना देना होगा। प्राइमरी की का मतलब है कि इस फील्ड में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं हो पाएगा। तो प्राइमरी की बताना मैं कल भूल गया था। तो यहाँ पे प्राइमरी की इंसर्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड को एंट्री से बचाना चाहते हो तो उसके लिए यही एक तरीका है, डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकता। तो आईडी या फिर किसी एक फील्ड को आपको यूनिक बिहेवियर में रखना पड़ेगा। तो बहुत सारा साइट देखते होगे कि आपसे एक यूनिक ईमेल एड्रेस ले लेता है, बहुत सारा साइट आपका यूनिक मोबाइल नंबर लेता है, बहुत सारा साइट ये दोनों का कॉम्बिनेशंस रखता है। तो कोई भी एक यूनिक फील्ड होना चाहिए जिससे कि हम एक पर्टिकुलर यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, एंड दैट मस्ट बी नॉट रिपीटेड। तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी की डिफाइन करके चलेंगे कि आईडी जो मेरा कॉलम है उसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहते हैं, सो इट मस्ट बी प्राइमरी। ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये इंसर्ट स्टेटमेंट है। इंसर्ट स्टेटमेंट अगर सारे वैल्यू के लिए हमको करना है या फिर पार्शियल इंसर्ट करना है। पार्शियल इंसर्ट का मतलब है कि पर्टिकुलर कॉलम्स के लिए करना है, मतलब कुछ कॉलम्स के लिए हम डाटा अभी इंसर्ट करना चाहते हैं। तो बाकी जो बच जाएगा कॉलम्स, जिसमें कि अभी फर्स्ट टाइम इंसर्ट करते वक्त हम डाटा नहीं डाले, तो उसके लिए क्या है, अपडेट स्टेटमेंट है। तो हम लोग अपडेट फायर कर सकते हैं। और अपडेट करने के लिए आपको ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स किस तरह से लिखते हैं, तो अपडेट दैट इज अ कीवर्ड, स्टूडेंट दैट इज द नेम ऑफ टेबल, देन सेट कीवर्ड है, सेट लिखना पड़ेगा। एंड सेट किस पे करना है, तो एक फील्ड है दैट इज रोल, तो रोल पे हम सेट कर सकते हैं। कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए, कॉमा लगाएंगे जब भी एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाएंगे। दूसरा फील्ड है फादर नेम इक्वल्स टू जो भी फादर्स का नाम रखना चाहते हैं, कॉमा लगा के और भी जो फील्ड बचे हुए हैं उसको हम अपडेट कर सकते हैं। बट राइट नाउ जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे हम 2 फील्ड अभी अपडेट करना चाहते हैं। किसका अपडेट करना चाहते हैं, तो ये हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मान के चलो टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, तो हम किसी पर्टिकुलर का रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं, ना कि सबका करना चाहते हैं। तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेयर क्लाउज लगाना पड़ेगा। तो वेयर क्लाउज बेसिकली जो हम लोग हिट करेंगे वो प्राइमरी की कांस्टेंट वाले फील्ड को ही जनरली हिट करते हैं, क्योंकि बाकी वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है मे बी, बट ये जो फील्ड है ये डुप्लीकेट कभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने एक रूल इन्फोर्स कर दिया है इसको, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की में कभी भी आईडी जो होगा वो डुप्लीकेट नहीं होगा। तो हमको बताना है कि किस आईडी के ऊपर ये रिकॉर्ड सेट करना है इस पर्टिकुलर कॉलम में। तो आईडी 2, जिसका हमको रोल नंबर और फादर्स नेम अपडेट करना है। ठीक है। नॉट ओनली दिस, यू कैन ऑल्सो अपडेट जो हम पहले डाटा फीड कर चुके हैं। जो पहले डाटा फीड कर चुके हैं आईडी 2 के लिए, उसको भी अपडेट कर सकते हैं।
कोई जरूरी नहीं कि हम जो डाटा नहीं डालें उसको सिर्फ अपडेट करें, जो पहले से डाटा है उसको भी अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं एस नेम इक्वल्स टू इसका नाम। सपोज लिखने में गलती हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या कुछ भी ऐसा है, तो हम यहाँ पे फिर से उसको चेंज अपडेट कर सकते हैं। तो लाइक दैट आप अपडेट कमांड फायर कर सकते हो, एसक्यूएल क्वेरी फायर कर सकते हो। बेस्ड अपॉन योर एसक्यूएल क्वेरी ये आपका वर्क परफॉर्म करेगा, एंड अकॉर्डिंगली आपका जो फील्ड आपने दिया है, रोल नंबर, फादर नेम एंड स्टूडेंट नेम, ये आपका अपडेट हो जाएगा। किसका? जिसका आईडी 2 है। बाकी रिकॉर्ड को ये टच नहीं करेगा, ये सिर्फ उसको टच करेगा जिसका आईडी यहाँ पे 2 है। तो इस तरह से हम लोग रो को अपडेट कर सकते हैं किसी भी वक्त, जब भी हमको जरूरत पड़ेगा। ना अपडेट होने के बाद तो इसके बाद हम लोग आते हैं डिलीट पे। तो डिलीट करने के लिए जैसे कि अगर कोई डिलीट हम करना चाहते हैं, डिलीट का मतलब है कि वो रिकॉर्ड हम उस टेबल से हटाना चाहते हैं। तो रिकॉर्ड हटाने के लिए अगेन आपके पास कमांड्स है, एसक्यूएल एसक्यूएल कमांड है, दैट इज डिलीट कमांड। एंड डिलीट के बाद लिखना पड़ेगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अगर ये सिर्फ लिखें तो ये पूरे टेबल का डाटा को डिलीट कर देगा। तो अगर पूरा टेबल के डाटा को डिलीट करना है तो हमको ये लिखना चाहिए। अगर हमको पूरे टेबल का डाटा डिलीट नहीं करना है, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो पूरे पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए अगेन वी हैव टू यूज वेयर क्लाउज, वेयर आईडी दैट इज द यूनिक आइडेंटिटी फील्ड है, आईडी इक्वल्स टू 2। तो ये क्या करेगा, ये उस रिकॉर्ड को डिलीट करेगा स्टूडेंट टेबल से जिसका कि आईडी 2 है। तो 2 आईडी का जो भी रो है वो पूरा रो को ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा स्टूडेंट टेबल से। तो आपके ऊपर है कि आप किसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो। अगर पूरा टेबल डिलीट करना है तो इतना एग्जीक्यूट करना है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। और उस टेबल का किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो वेयर क्लाउज लगा के उसका रिकॉर्ड का आईडी डाल देना। जो भी प्राइमरी की पे काम कर रहे होगे, अगर ईमेल पे काम कर रहे हो तो ईमेल आईडी डालोगे। आईडी जैसे मैंने एक आईडी नंबर पे लिया है तो आईडी नंबर डाल के कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर से हम ये टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो जिस भी फील्ड को तुमने यूनिक रखा है वो वेयर क्लाउज में आपको भेज देना है। तो इस तरह से हम लोग डिलीट स्टेटमेंट फायर कर सकते हैं। तो डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट हो गया। ये हो गया आपका रिकॉर्ड को सेव करना, रिकॉर्ड को अपडेट करना और रिकॉर्ड को डिलीट करना। अब रिकॉर्ड जो है उसको देखना, फेच करना, जो कि सेलेक्ट स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड फेच करना। तो आपको मैंने बता दिया क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो ये 4 कमांड मैंने बता दिया। अब लास्ट जो है दैट इज सेलेक्ट। तो सेलेक्ट, सेलेक्ट करने का मतलब है जो डाटा या जो रिकॉर्ड आपका पर्टिकुलर टेबल में सेव है उस रिकॉर्ड को देख सके वापस, कि कितना सारा रिकॉर्ड मेरा सेव है और उस रिकॉर्ड में क्या क्या फील्ड है, फील्ड का क्या क्या वैल्यू है। तो हम लोग अगर सारे रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, एस्ट्रिक यहाँ पे आता है एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एस्ट्रिक का मतलब है ऑल। तो यहाँ पे ऑल कहने का मतलब है ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स विच प्रेजेंट इन दैट स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में जितना भी रोज और कॉलम्स आपका स्टोर्ड है वो सारा का सारा यहाँ दिखा देगा। तो यहाँ पे इस क्वेरी को फायर करेंगे तो ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स ये सब शो करेगा। ठीक है। बट ये किसी किसी समय पे मुझे जरूरत पड़ेगा कि सारे रिकॉर्ड को देखे और सारे रिकॉर्ड के सारे रोज एंड कॉलम्स को देखें। अब हम क्या करते हैं, कुछ फिल्टरिंग लगाते हैं, फिल्टर करते हैं, क्योंकि सारा रिकॉर्ड हमको हमेशा नहीं देखना होता है।
किसी समय ऐसा जरूरत पड़ सकता है, तो ये वाला हम लोग एसक्यूएल एग्जीक्यूट करेंगे। सपोज कि हम देखना चाहते हैं स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का फादर्स नेम, स्टूडेंट का मदर्स नेम, कुछ ऐसा ही टेबल था, एंड उसका रोल नंबर। ये 4 फील्ड हमको देखना है। बाकी का आईडी और डेट ऑफ बर्थ हमको अभी देखने का मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट। अब यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको सारा रोज और सारा कॉलम्स नहीं चाहिए, हमको अब पर्टिकुलर कॉलम्स चाहिए। अब बोल सकते हो सारा रोज आ जाएगा, तो पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, तो सेलेक्ट, और जिस जिस कॉलम को चाहिए तो सेलेक्ट करेंगे एस नेम कॉमा रोल कॉमा फादर नेम कॉमा मदर नेम फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या सेलेक्ट करेगा, ये सेलेक्ट करेगा सिर्फ ये 4 कॉलम, और जिस सीक्वेंस में आपने लिखा है उसी सीक्वेंस में। आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप सेलेक्ट करने वक्त सीक्वेंस चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको सीक्वेंस लगाना है लगा दो। हो सकता है आपको रोल नंबर पहले चाहिए ताकि एक अच्छा सा टेबल स्ट्रक्चर बन जाए, तो रोल नंबर पहले लगा दिए, और रोल नंबर के बाद हमको नेम चाहिए, उसके बाद फादर्स नेम चाहिए, उसके बाद मदर्स नेम चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पर्टिकुलर कॉलम को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीका का हुआ सेलेक्ट स्टेटमेंट। अभी और भी फिल्टरिंग लगा सकते हैं। अब हम देखना चाहते हैं, अभी हम करेंगे तो ये कॉलम तो पर्टिकुलर लाएगा लेकिन विथ ऑल रोज लाएगा, अभी सारा रो को लेके आएगा, बट हम नहीं चाहते सारे रो को। अब हम इसके ऊपर एक और कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, एक और कांस्टेंट लगाने का मतलब अब फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर करने का मतलब, और भी फिल्टर लगाने का मतलब है अब वेयर क्लॉज पे आते हैं। तो सेलेक्ट, सपोज सेलेक्ट और एस्ट्रिक सारा रिकॉर्ड दिखाओ स्टूडेंट का, जहां पर एक कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हो। कोई भी कांस्टेंट लगाने का मतलब है सपोज आईडी इक्वल्स टू 1। सिर्फ हमको पहला रिकॉर्ड देखना है, यार कि किसी एक पर्टिकुलर का रिकॉर्ड देखना है, सारा मतलब सारा कॉलम देखना है लेकिन एक पर्टिकुलर यूजर का देखना है। तो आईडी इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, आईडी से अगर लगाना चाहते हो, या फिर इस वेयर क्लॉज को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, आईडी के साथ, आईडी तो यूनिक है ही, और अगर रोल है तो रोल भी हम लगा के देख सकते हैं। तो रोल जो भी आपने स्टोर किया है 101 102 या जो भी रोल आपका चल रहा है, किसी पर्टिकुलर रोल नंबर का स्टूडेंट को हमको देखना है, तो ये लगा सकते हैं हम लोग। अब अगर इसमें भी कॉलम फिल्टरिंग करना है, तो कॉलम फिल्टरिंग के लिए अभी तो एक पर्टिकुलर रो आया, अब इस रो का भी सारा कॉलम नहीं चाहिए हमको, बस इतना ही रिकॉर्ड चाहिए, मतलब इतना ही कॉलम का डाटा चाहिए। तो हम एस्ट्रिक हटाएंगे और ये सारा कॉलम यहाँ पे डाल देंगे। तो अब इस रोल नंबर का ये 4 फील्ड, 4 कॉलम आपको शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक पार्शियल रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसको देख सकते हैं। अब एक और तरीके का सेलेक्ट, सेलेक्ट बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, अभी हम कुछ एग्जांपल्स दिखा रहे हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, ये करते ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारा तरीका है जहां पे हम क्वेरी को इस तरह से अपने अनुसार कस्टमाइज करते हैं। ये क्वेरी कस्टमाइज करना होगा आपके लिए कि आपको किस तरह से क्या रिकॉर्ड चाहिए, सारा रिकॉर्ड आपको नहीं चाहिए। अब एक और सेलेक्ट बताते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पे अब बल्क में रिकॉर्ड चाहिए, तो हम जैसे चाहिए रोल ग्रेटर देन 105। ग्रेटर देन 105 का मतलब है कि वो सारे रिकॉर्ड जिसका रोल नंबर 105 से आगे का है, 105 तक का हमको नहीं चाहिए। अगर 105 भी चाहिए तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा दे, तो ये 105 को भी लेके आएगा। और अगर 105 नहीं चाहिए तो हम इस तरह से, मतलब 106 रिकॉर्ड से आगे जितना भी रिकॉर्ड होगा टेबल में रोल नंबर के हिसाब से, वो आपको रिकॉर्ड लाके दे देगा। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है।
तो इक्वल्स टू भी करके देख सकते हो, ग्रेटर देन भी करके देख सकते हो, लेस देन भी करके देख सकते हो। तो ये सारा कंपैरिजन आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद है और भी बहुत सारा फिल्टर यहाँ पे है, कुछ इंपॉर्टेंट फिल्टर हम लगा के आपको दिखाते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अ स्टूडेंट वेयर रोल, अब इन क्लाउज है, इनमें आपको वो पर्टिकुलर 3-4 रोल नंबर या 5 रोल नंबर या जो भी आप लगाना चाहते हो, सपोज 102, 105, 110, ये तीन का रिकॉर्ड हमको चाहिए। तो उन सारे रोल नंबर का जो हम इस ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड रखे हैं, इन तीन का रिकॉर्ड लेके आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक रिकॉर्ड ला रहा था, यहाँ पे क्या है कि 105 के बाद जो भी होगा वो रिकॉर्ड ला रहा है। बट हमको कुछ सेलेक्टेड का रिकॉर्ड देखना है, जिसका आईडी हम चाहते हैं या जिसका रोल नंबर हम चाहते हैं उसी का रिकॉर्ड देखें। तो हम कॉमा सेपरेटेड ऐसे आपको 5-10 दे सकते हो, कॉमा सेपरेटेड आप दो, जितना रोल नंबर आप दोगे उन सबका रिकॉर्ड एक साथ आपको सारा कॉलम के साथ लेके ये दिखा देगा। ठीक है। अब इसके बाद भी एक और सेलेक्ट स्टेटमेंट फायर करते हैं। सेलेक्ट मल्टीपल टाइप से हो सकता है, इससे पता लग रहा होगा आपको कैसा क्वेरी, कैसा डाटा चाहिए। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि वेयर क्लाउज नहीं लगा के, अब ये वेयर क्लाउज के साथ भी लग जाएगा ऑर्डर वाइज, ऑर्डर बाय रोल नंबर। क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि जो डाटा आएगा वो ऑर्डर में आएगा, और ऑर्डर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो। तो ऑर्डर बाय रोल डिसेंडिंग, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। अगर आपको डिसेंडिंग मोड में चाहिए तो जो सबसे लास्ट रोल नंबर होगा वो पहले दिखेगा, और जो सबसे पहला रोल नंबर होगा वो एकदम लास्ट दिखेगा। तो क्योंकि डिसेंडिंग मोड में मैंने उसे अरेंज करवा दिया, तो जब रिकॉर्ड आपको दिखेगा तो स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड दिखेगा, लेकिन ऑर्डर में दिखेगा। तो ऑर्डर बाय क्या किए, रोल नंबर कर दिए, और रोल कैसे सजा दिए, डिसेंडिंग मोड। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दो मोड में डाटा आप फेच कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम इसको नहीं लिखते हैं तो ये असेंडिंग मोड में डाटा दे देगा, मतलब 101, 102, 103, 104 लाइक दैट। और हम चाहते हैं कि उल्टा दे, 1010 पहले आए और 109, 108 ऐसे बाद में आता जाए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। अब और भी आते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल। अब हम सारा रिकॉर्ड नहीं चाहकर सिर्फ क्या चाहते हैं, टॉप 1 रिकॉर्ड। ठीक है। टॉप 1 रिकॉर्ड फ्रॉम एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल। तो असेंडिंग पहला रिकॉर्ड सिर्फ दिखाएगा, और अगर हम डिसेंडिंग कर देते हैं तो ये लास्ट वाला रिकॉर्ड हमको सिर्फ दिखाएगा, बीच का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। तो लास्ट रोल नंबर अगर 110 है तो सिर्फ 110, क्योंकि टॉप 1 हम मांग रहे हैं, टॉप 1, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। तो टॉप 1 रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल, और डिसेंडिंग में सजाया है। तो डिसेंडिंग में सजाने का मतलब है कि जो सबसे लास्ट रोल नंबर होगा वो यहाँ पे पहला रिकॉर्ड बन जाएगा, और पहला ही रिकॉर्ड हमको सिर्फ चाहिए, तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड दिखाएगा जो कि लास्ट वन है। तो ये सेलेक्ट क्लाउज है बहुत सारा जो कि आपको मैंने दिखाया है। इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं सेलेक्ट क्लाउज, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्ट स्टेटमेंट है, एसक्यूएल है, जो कि आपको जनरली हमेशा जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे फिल्टर करने के लिए, और फिल्टर के बाद सॉर्टिंग, इसको सॉर्टिंग बोलते हैं, ऑर्डर वाइज को मतलब है सॉर्टिंग, सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी ग्रुप वाइज क्लाउज है, तो ग्रुप बाय क्लाउज भी लगा सकते हैं ग्रुपिंग करने के लिए। तो बहुत सारा ऐसा सेलेक्ट स्टेटमेंट आप बना सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। क्या डिमांड है, कैसे आप लाना चाहते हो, किस तरीके से आप डाटा देखना चाहते हो। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस था। इसके अकॉर्डिंग आपको एसक्यूएल
जितना भी मैंने बताया ये सब बेसिक एसक्यूएल्स है जो कि आपको डेफिनेटली समझना चाहिए और इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा एसक्यूएल स्टेटमेंट हम जब आपका सी शार्प में यूज करेंगे तो सी शार्प के थ्रू इसको पास करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने यहाँ लिखा है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, जो भी मैंने लिखा है वो हम लोग को पास करना पड़ेगा, तभी जाकर ये डाटा आपको अवेलेबल होगा और अकॉर्डिंगली फिर आप इस डाटा को फ्रंट एंड में दिखा पाओगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए।